आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th एनसीईआरटी का जो चैप्टर है लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी उसका क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूँ। ठीक। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये विद प्रूफ है, मतलब नेक्स्ट ईयर में जो पेपर में क्वेश्चन आए थे वही सभी क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक। और मैं समझाऊँगा अभी क्वेश्चन का उत्तर क्या है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, मेंशन द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। हमें बताना है डिफरेंट विभिन्न प्रकार के ट्रांसपोर्ट जो होते हैं, मतलब एक प्रकार से होता नहीं ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, मतलब यहाँ से वहाँ जाना होता नहीं है। ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही अपने नाना के यहाँ जाते हैं, गाड़ी वाड़ी ये सब ट्रांसपोर्ट करते हैं। हाँ, तो कितने प्रकार होते हैं उनके बताओ, डिफरेंट में क्या क्या किस कौन के माध्यम से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ठीक। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया रोडवे, वाटरवे, एयरवे, पाइपलाइन, रेलवेज। रोडवे तो जानते हैं रोड पे जो होता है, वाटरवे मतलब पानी में, एयरवे मतलब हवा में जहाज जो चलती है, पाइपलाइन मतलब क्या कहते हैं जो हाइपर लूप वगैरह जो लेटेस्ट वर्जन आ रहा है अभी बताऊंगा इसके बारे में क्या होता है। रेलवे, जो रेलवे जाते हैं यहाँ ट्रेनें चलती है। बेसिकली ये 3 प्रकार होता है। एक प्रकार होता है हमारा रोडवे, दूसरा होता है हमारा क्या कहते हैं वाटरवे, तीसरा होता है एयरवे। और रोडवे में 2 पार्ट आता है, रेलवे और पाइपलाइन, एक और आता है नाम नहीं याद आ रहा है अभी। और वाटरवे में 2 होता है, आइलैंड और ओवरसीज़। और एयरवे में भी 2 होता है, क्या कहते हैं हमारा सबसे पहला हो गया क्या कहते हैं हमारा डोमेस्टिक, और दूसरा हो गया हमारा इंटरनेशनल। ठीक। ग्रेट। पाइपलाइन क्या होता है बता रहा हूँ अभी, रुक जाओ। व्हाट आर द मीन्स ऑफ, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मतलब मास कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है, क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका सिंपल सा आंसर बताइए, यही है। मतलब एक प्रकार से एक्सप्लेन फीचर ऑफ एनी टू मीडिया, मतलब जो हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं एक टाइम पे, ठीक, वही होता है हमारा मास कम्युनिकेशन। सिंपली कंप्यूटर में पढ़े होंगे वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक, वही सब चीज़ है। दीज आर दोज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू विच वन कैन कम्युनिकेट विद सेवरल पीपल एट द सेम टाइम। ये वो मीन होता है ट्रांसपोर्ट का, कम्युनिकेशन का, जिससे हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कुछ लोगों से एट द सेम टाइम, एक ही समय पे। ठीक। बहुत लोगों से एक ही समय पे हम बात कर सकते हैं। इसके उदाहरण क्या है, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविज़न हो गया। ठीक। ये बेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है एक प्रकार से। और देखा जाए तो एक प्रकार से इट इज़ वन ऑफ दी, अब जैसे बताना है तो टीवी बारे में अगर बताने का गया, टेलीविज़न ट्यूबरक्लोसिस नहीं, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड एसेंशियल लेटर। टीवी बहुत लार्जेस्ट होता है और एसेंशियल लेटर होता है। ठीक। हाँ, और टीवी लोगों को एंटरटेन करता है। ठीक। रेडियो के बारे में बता गया, रेडियो बता देना, ये बहुत चीपेस्ट होता है। और रेडियो हमारा क्या कहते हैं, ये भी बहुत तरीके से हेल्प करता है, रेडियो भी हमारा। ठीक। हाँ, तो इसको आप कोई भी मतलब बता देंगे, बहुत होता है कम्युनिकेशन का। ईमेल हो गया, ये सब उसी का पार्ट होता है। अच्छा दोस्तों, तीसरा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड्स इन इंडिया। विभिन्न प्रकार के रोड जो होते हैं इंडिया में बताइए। ठीक। तो दिया गया है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे या एक्सप्रेस नेशनल हाईवे हो गया। ठीक। दूसरा नेशनल हाईवे हो गया। ठीक। तीसरा स्टेट हाईवे हो गया। चौथा डिस्ट्रिक्ट रोड्स हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं हमारा पाँचवा हमारा हो गया अदर रोड्स और रूरल रोड्स और विलेज रोड, मतलब जो गांव वगैरह रोड होता है। उसके बाद छठवां हो गया बॉर्डर रोड्स, मतलब 6 होते हैं दोस्तों। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। अब देखिए इसमें ढेर बड़ा बड़ा लिखा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिक्विड गैसेस और सर्विस थ्रू पाइप्स मेड ऑफ ड्यूरेबल मेटेरियल और प्लास्टिक टू विच कॉल्ड पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। इट इज़ द मोस्ट कन्वेंशनल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए एंड नेचुरल गैस के लिए, इवन सॉलिड लाइक आयरन और इन स्लरी फॉर्म टू रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज एंड बिग थर्मल पावर प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम ऑयल फील्ड इन फ्रॉम सैलैया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब या विरंगम मदरा। ठीक। अब मैं बताता हूँ होता क्या है, ध्यान सुनो। ये एक प्रकार से ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है जिससे हम लोग क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं लिक्विड में, लिक्विड चीज़ जैसे कि हो गई क्या कहते हैं क्रूड ऑयल हो गया, हाँ, पेट्रोलियम हो गया, हाँ, नेचुरल गैस हो गया। ठीक। हाँ, सॉलिड भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है लेकिन उसको स्लरी फॉर्म में गुद्दा बना के उसको करेंगे। ठीक दोस्तों। हाँ, अब जैसे आयरन वगैरह है एकदम वो पिचकेगा तो है नहीं, लेकिन उसको गुद्दा बना के उसको क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट कर देंगे, मतलब सॉलिड भी हो सकता है कैसे, स्लरी फॉर्म में। ठीक। और इसका जो इनिशियल कॉस्ट है, शुरुआती कॉस्ट होता है, मतलब वो बहुत महंगा होता है, लेकिन जो रनिंग कॉस्ट होता है, ठीक, वो ज़्यादा महंगा नहीं होता दोस्तों। ठीक। हाँ, और क्या कहते हैं ये हमारा टाइम भी सेव करता है। अब रोड पे जाओगे तो एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, डिले हो जाएगा, लेकिन इसमें डिले नहीं होता है। ठीक। एक प्रॉपर टाइम में हमारा काम हो जाता है दोस्तों।
ठीक। हाँ, और इसके एग्जाम्पल वगैरह दिए हैं, फ्रॉम ऑयल फील्ड इन फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब। ठीक, ये सब एग्जाम्पल इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक, अच्छा समझ गए ना। फिफ्थ क्वेश्चन है, इंडिया है मतलब एक प्रकार से फिर से पाइपलाइन में बता देता हूँ। देखो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट लिख देना कि क्या कहते हैं क्रोडाइल नेचुरल गैस, और क्या कहते हैं हमारा क्रोडाइल नेचुरल गैस, और क्या कहते हैं हमारा पेट्रोलियम होता है ट्रांसपोर्ट। दूसरा लिख देना सॉलिड भी हो सकता है लेकिन स्लरी फॉर्म में। तीसरा पॉइंट लिख देना कि क्या कहते हैं इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई होता है। चौथा पॉइंट लिख देना लेकिन रनिंग कॉस्ट क्या कहते हैं जो बहुत लो होता है, और ये हमारा टाइम वगैरह को बचाता है। ठीक, डिले को कम करता है। ठीक। और एक प्रकार से ट्रांसशिपमेंट करता है, मतलब यहाँ ट्रांसशिपमेंट मतलब क्या होता है, द ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम वन साइड्स टू अनदर साइड्स। इसमें कॉस्ट भी नहीं लगता कोई। ठीक। ओके, तो ये सब पॉइंट लिख देंगे तो आराम से नंबर मिल जाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क्स इन इंडिया इन एशिया एक्सप्लेन। हाँ, ये तो आपको पता होगा, इंडिया के पास लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क्स है जो कि एशिया में है। ठीक, एशिया में बहुत देश से पता ही है। अब इसका उत्तर जो भी है भैया देख लो। ठीक, मैं बताने वाला नहीं हूँ, स्क्रीन पे पॉज करके वीडियो देख सकते हो। ठीक। इंडिया है वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क्स इन एशिया एक्सक्लूडिंग अर्बन प्लेसेस, मोर देन 2/3 ऑफ द विलेज इन इंडिया, वॉट एवर। ठीक, देख लो। अच्छा, अब बात आई क्या कहते हैं व्हाट इज़ द वर्क ऑफ NHAI, CPWD एंड SPWD। ठीक, तो NHAI क्या होता है? NHAI मतलब होता है हमारा फुल फॉर्म नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लेड एंड मेंशन द मेजर रोड ऑफ इंडिया लाइक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड सुपर हाईवे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये होता है जो मेंशन करता है हमारा क्या कहते हैं मेजर रोड ऑफ इंडिया, बड़े बड़े रोडों को इंडिया के। ठीक, जैसे हमारा हो गया क्या कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटर हो गया, सुपर हाईवे हो गया। दूसरा है CPWD, ये क्या होता है सेंट्रल पावर वर्क डिपार्टमेंट, जो कि क्या कहते हैं मेंशन करता है हमारा क्या कहते हैं एक नेशनल हाईवे को। ठीक, प्राइमरी रोड सिस्टम ऑफ इंडिया लाइक नेशनल हाईवे। ठीक, ग्रेट। और तीसरा हमारा होता है क्या, तीसरा हमारा होता है SPWD, ये क्या होता है स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो कि मेंशन करता है लेड करता है स्टेट ऑफ हाईवे एंड यूनियन टेरिटरी को। ठीक, ग्रेट। अच्छा, अब बात आई क्या कहते हैं सेवंथ, डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ इंडियन पोस्टल नेटवर्क। तो पहला पॉइंट, इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, लार्जेस्ट नेटवर्क होता है वर्ल्ड का। दूसरा, दीज आर 2 टाइप्स ऑफ मेल, 2 प्रकार के मेल होते हैं, फर्स्ट क्लास मेल, सेकंड क्लास मेल। ठीक है, फर्स्ट क्लास मेल क्या कहते हैं इंक्लूड करता है सी कार्ड्स एंड इनवलप, और सेकंड क्लास मेल इंक्लूड करता है पैकेट एंड रजिस्टर्ड। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास की ट्रिक क्या है, फर्स्ट क्लास की है क्या कहते हैं हमारी, फर्स्ट क्लास की हमारी एक प्रकार से फर्स्ट क्लास की हमारी है क्या कहते हैं फर्स्ट क्लास की ईमेल इंक्लूड करता है कार्ड्स एंड इनवलप, मतलब एक जिसको बोलते हैं एक, मतलब एक MC इसकी ट्रिक है। एक 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 RB एक RB ट्रिक है, एक RB बता दो क्या कहते हैं भैया लेटरिंग क्या है, एक RB। ठीक। मतलब एक प्रकार से इन एक RB फर्स्ट क्लास की एक मतलब E से इनक्लब और C से कार्ड्स, और RB मतलब R से रजिस्टर्ड एंड B से बुक्स पैकेट। ठीक, फर्स्ट क्लास सेकंड ट्रिक समझ गए हम। अच्छा, 8th क्वेश्चन क्या है। ठीक। अच्छा, और 8th है व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे की विशेषता क्या है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल हाईवे, दीज हाईवे कनेक्ट वन स्टेट विद अनदर, ये ऐसा हाईवे होता है जो कनेक्ट करता है एक स्टेट को अंदर स्टेट से, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा पॉइंट है दीज हाईवे लिंक एक्सट्रीम पार्ट ऑफ इंडिया, ये बाहर पार्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट होता है। तीसरा पॉइंट है दीज नेशनल हाईवे कंस्टिट्यूट 2% ऑफ द टोटल रोड नेटवर्क बट कैरी 40% ऑफ द रोड ट्रैफिक, मतलब 2% रोड एरिया कवर करता है लेकिन 40% ट्रैफिक इसी यही जगह होते हैं। ठीक। हाँ, ये सब क्या कहते हैं सिग्निफिकेंस है नेशनल हाईवे के दोस्तों। अच्छा, इतना समझ गए। अब बात आती है 9th क्वेश्चन की, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ पोर्ट्स ऑफ इंडिया इकोनॉमी, इसको आप देख सकते हैं लिखा है। ठीक, ग्रेट। 10th है व्हाट डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ वाटरवे, वाटर जो पानी द्वारा होता है आइलैंड एंड क्या कहते हैं ओवरसीज हमारा वो होता है इसके पार्ट्स, उसका विशेषता क्या है। आप ऐसे सबसे पहले ये बहुत चीपेस्ट होता है, बहुत सस्ता होता है। दूसरा लिख सकते हैं आप ये बल्कि को प्रोडक्ट और हैवी गुड्स ज़्यादा भारी सामान उठा लेता है एट लोअर कॉस्ट पे। उसके बाद इसका फ्यूल जो होता है क्या कहते हैं बहुत कम होता है, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं इसका फ्यूल ज़्यादा नहीं होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली मतलब ज़्यादा क्या कहते हैं एक प्रकार से हमारा कॉस्ट मतलब घाटा नहीं करता है इन्वायरमेंट में। ठीक। इको फ्रेंडली होता है, और ऑल पेरिनियल्स रिवर्स कैन बी यूज्ड ऑलमोस्ट रोड और दिट। ठीक, ग्रेट।
11th क्वेश्चन है, मेंशन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एयरवे। एयरवे मतलब जिसका डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एग्जाम्पल होता है। हवा का मेरिट्स एडवांटेज और डीमेरिट्स डिसएडवांटेज बताना है। सबसे पहले मेरिट्स जान लीजिए। तो एयरवे प्रोवाइड द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पता है बहुत तेज़ हमें पहुंचा देता है। और इट इज आल्सो द मोस्ट कंफर्टेबल होता है दोस्तों। और फॉर इनएक्सेसिबल रिमोट एंड हॉस्टल एरियाज एयरवे आर द बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और ये जो होता है कंफर्टेबल होता है, बहुत जल्दी पहुंचा देता है, ठीक। हाँ, और डीमेरिट्स एक ही होता है इसका, क्या कि क्या कहते हैं, इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक। ग्रेट। 12th है, एक्सप्लेन द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मेल। तो दो प्रकार के मेल होते हैं, फर्स्ट क्लास मेल, सेकंड क्लास मेल। फर्स्ट क्लास मेल क्या होता है? फर्स्ट क्लास मेल मैंने बताया क्या कहते हैं, इंडियन पोस्टल नेटवर्क का पार्ट होता है फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास मेल। तो दोनों भी पॉइंट लिख देना। फर्स्ट क्लास में जो होता है ये इंक्लूड करता है कार्ड्स को, इनवलप को। एक मैंने ट्रिक बताया था, ठीक। एक कार्ड्स एंड इनवलप, इनकलप एंड कार्ड जो भी, दीज आर द एयर लिफ्टेड बिटवीन स्टेशंस, दीज मेल्स कवर बोथ। और ये लैंड को भी कवर करता है और एक प्रकार से एयर को भी कवर करता है, ठीक। हाँ, और सेकंड क्लास मेल होता है जो क्या कहते हैं, लैंड को कवर करता है और पानी कवर करता है। कैसे जानेंगे? पहले क्या है एयर लिखे पानी, तो पहले हवा रहेगा फिर पानी रहेगा, क्योंकि हवा बहुत जरूरी होता है। हवा के बिना आप सांस नहीं ले सकते, लेकिन पानी बिना एक दिन जी सकते हैं। समझ गए भैया? आप लोग समझो चाहे ना समझो। सेकंड क्लास मेल जो होता है हमारा, मैंने बताया, जो कि एक प्रकार से दीज मेल इंक्लूड बुक्स, पैकेट, रजिस्टर्ड, जो कि क्या कहते हैं, आरबी ट्रिक होती है, ठीक। और दीज आर कैरीड ऑफ बाई सरफेस मेल कवरिंग लैंड एंड वाटर, ठीक। वो क्या था हमारा, क्या कहते हैं, फर्स्ट क्लास लैंड एंड एयर। और ये क्या है, लैंड एंड वाटर। कैसे याद रखेंगे? क्योंकि हवा बहुत जरूरी है, इसलिए हवा पहले आ गया, ठीक। एज कम्पेयर टू वाटर। 13 क्लासीफाई रोड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, ठीक। हाँ, तो दो प्रकार के रोड होते हैं, एक होता है मेटल्ड एंड दूसरा होता है क्या कहते हैं, अनमेटल्ड, ठीक। हाँ, तो मेटल रोड क्या होता है? मेटल रोड में बी मेड ऑफ सीमेंट से बना होता है, कंक्रीट से बना होता है और बिटुमेन ऑफ कोयल से बना होता है। इसको पक्का रोड कहा जाता है और ये ऑल वेदर रोड होता है, सभी सीजन के लिए होता है। और दीज रोड्स आर ब्रॉड, बड़ा होता है और स्मूथ होता है। और ऑल वेदर रोड सभी सीजन के लिए बेस्ट होता है हमारा मेटल रोड, ठीक। हाँ, रजित सर भी बताए थे। उसके बाद अनमेटल जो होता है इसका अपोजिट होता है, मतलब ऑल सीजन रोड नहीं होता है, वो गाँव में होता है, वो सीमेंट वगैरह से नहीं बनता है, वो क्ले से बना होता है, ठीक। हाँ, ये होता है अनमेटल्ड रोड, ठीक। और क्या कहते हैं, वो ज़्यादा ब्रेक हो जाता है, ठीक। और 14th है हमारा, वाटर दी प्रॉब्लम फेस बाय रोड्स इन इंडिया। इसको बना के आप लिख सकते हैं कि क्या कहते हैं, प्रॉब्लम क्या फेस होते हैं। तो बता देना कि जो हमारा अनमेटल्ड रोड होता है वो कच्चे एरिया होता है, तो वहाँ एक्सीडेंट ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा भारी सामान जाता है तो रोड में क्रैक आ जाता है, ठीक। हाँ, और क्या कहते हैं, अगर मान लो रोड पे कुछ गिर गया, पानी वगैरह स्लिप हो सकता है, अपने आप बना के लिख दीजिएगा। अच्छा, 15th क्वेश्चन है, वाटर द मीनिंग ऑफ रोड डेंसिटी। डिस्क्राइब द रोड डेंसिटी ऑफ केलैंड जम्मू नगर कश्मीर। इसका क्या कहते हैं, आप अपने आप से देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। रोड डेंसिटी मतलब होता है टोटल एरिया ऑफ द रोड, लेंथ ऑफ द रोड बटा 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द एरिया, मतलब द लेंथ ऑफ द रोड पर स्क्वायर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया नोन एज डेंसिटी ऑफ रोड। अच्छा, डेंसिटी ऑफ रोड इज नॉट यूनिफॉर्म इन द कंट्री, मतलब सब जगह सेम नहीं है, अलग अलग है। डेंसिटी ऑफ रोड्स वेरीज फ्रॉम ओनली 10 किलोमीटर इन जम्मू एंड कश्मीर टू 375 किलोमीटर इन केरला विद द नेशनल एवरेज ऑफ दिस 75 किलोमीटर, ठीक। अच्छा, 16th क्वेश्चन हमारा क्या है भाई? 16th है, व्हाट आर दी चीफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट आइटम। तो चीफ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का ट्रिक है, इम्पोर्ट पहले आता है, एक्सपोर्ट बाद में आता है। इम्पोर्ट की ट्रिक है आज मौज मतलब AJMOJ, आज मौज मतलब ए से एग्रीकल्चर, जे से ज्वेलरी, एम से क्या कहते हैं, मिनरल्स, ओ से और जे से हमारा हो गया, जी से जेम्स, बाकी और भी है, देख लीजिएगा। और एक्सपोर्ट आइटम की ट्रिक है हमारी, क्या कहते हैं, पापा सीएम मतलब पी से हो गया हमारा पेट्रोलियम, और पी से हो गया हमारा क्या कहते हैं, एक प्रकार से पी से हो गया हमारा पेट्रोलियम हो गया, ठीक। हाँ, और पी से हो गया हमारा प्रीसियस स्टोन हो गया। और पापा सीएम मतलब सी से सीएम, और सी से हमारा हो गया कोल कोक, और एम से हो गया मशीनरी। 17th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब होता है जो हमारा दो कंट्री के बीच में होता है, ठीक। ऐसा व्यापार, ट्रेड मतलब व्यापार, उसको हम इंटरनेशनल कहते हैं। और बैलेंस ऑफ ट्रेड, और ये जो इट इंक्लूड एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी, सर्विस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ये इंक्लूड करता है जो हम लोग बदलते हैं नॉलेज को, एक्सट्रीम को, प्रोडक्ट को अपना, ठीक। हाँ, और हमारा क्या होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो रिलेशन या डिफरेंस बिटवीन नेशन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट इच कॉल्ड दी बैलेंस ऑफ ट्रेड। और ये बैलेंस ट्रेड हमारा दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला हमारा हो गया क्या कहते हैं, सरप्लस ट्रेड, और दूसरा हो गया हमारा ट्रेड डिसिप्ट, ठीक। हाँ, अच्छा दोस्तों, इतना ही हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आई होप यू अंडरस्टैंड। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।